एवरीवन, वेलकम टू ईडी स्टडी। टुडे मैं आ गई हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर, जिसमें हम क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर और बेसिकली पोएम ऑन किलिंग अ ट्री को समझेंगे एंड ऑल्सो इसके जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर्स योर पोएम एंड इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि कहीं पर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है। राइमिंग स्कीम जैसे हमें बाकी कई पोएम्स में मिलती थी, ए भी होती थी, ए बी होती थी, या फिर ए बी ऐसे कुछ होती थी। तो इसमें नहीं है ऐसी कोई राइमिंग स्कीम, बिकॉज यहाँ पर जैसे इसी स्टैंजा को ले लो आप। इस स्टैंजा में ये जो लास्ट का वर्ड है ये डन है, इस लाइन में भी, ठीक है। तो इस लाइन में भी लास्ट का वर्ड क्या है? डन। लेकिन क्या आपको डन के अलावा इस पूरे स्टैंजा में कहीं पर भी ऐसा और कोई वर्ड मिल रहा है जो ओ एन ई से एंड होता हो या एन ई से एंड होता हो, या फिर बेसिकली डन जैसा साउंड करता हो जिससे कि वो उसकी राइमिंग बना सके? नहीं ना। तो जब ऐसा कोई वर्ड यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? ये पोएम लिखी गई है फ्री वर्स में। फ्री वर्स किसे कहते हैं? फ्री वर्स तभी होता है किसी पोएम में जब उसमें राइमिंग स्कीम मिसिंग होती है। तो जैसे इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है तो ये है फ्री वर्स। नाउ ऑन किलिंग अ ट्री, इस नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि पोएम में क्या बताया गया है और किससे रिलेटेड हो सकती है ये पोएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्री से रिलेटेड है। अब किसी ट्री की मरने की बात हो रही है। अच्छा, अब आपने ट्री का काटना तो सुना होगा, डिफॉरेस्टेशन, लेकिन मरना सुना है कभी? नहीं ना। अभी आप इस पोएम को समझने के बाद अच्छे से आपको पता लगेगा कि कोई ट्री भी मर सकता है और कैसे मर सकता है, वो भी इस पोएम के पोएट मिस्टर गीव पटेल हमें बताते हैं। एंड ये पोएम बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई है। एक तरह की नेगेटिव आर्ग्यूमेंट है इस पोएम में जो पोएट करते हैं। एंड पोएट कहते हैं कि आपको पेड़ को मारना ही है तो इस तरह से मारो, इतना कम दर्द होगा पेड़ को तो इससे वो मरेगा थोड़ी। ऐसी सारी बातें करते हैं पोएट, जिससे कि हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त ऐसा लगे कि पोएट तो ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह को सपोर्ट करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। पोएट डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं एंड वो इसके अगेंस्ट में ही ये पोएम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। या ऑफ कोर्स वी हैव ऑब्जर्व्ड, हमने देखा है कई लोगों को पेड़ काटते हुए जस्ट फॉर देयर प्रॉफिट। बट कैन दे किल अ ट्री? कि काटते हुए देखा है ना, किसी को पेड़ को मारते हुए देखा है कभी? इज इट ईजी टू डू सो? कि क्या पेड़ को मारना, किल करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। तो अब इस पोएम को रीड आउट करते हैं एंड फिर समझते हैं कि पोएट क्या कहना चाहते हैं ट्री को मारने की बात पर। So it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें सबसे पहले तो पोएट कहते हैं कि किसी पेड़ को मारने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई आसान काम नहीं है जो जल्दी से हो जाए, और कोई पेड़ सिर्फ चाकू से नहीं मरेगा। एंड जैब का मतलब आपको ग्लॉसरी वर्ड्स में भी दिया गया है, एंड दैट्स बेसिकली सडन रफ ब्लो। तो सिर्फ चाकू मारने से पेड़ नहीं मरेगा, कभी भी ऐसे पेड़ नहीं मरता, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो अर्थ को कंज्यूम करके बड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसने अर्थ को कंज्यूम किया है एंड उससे उसकी ग्रोथ हुई है। वो अर्थ के अंदर से निकला है, अंदर से उसका राइज हुआ है और उसकी क्रस्ट पर उसने
सनलाइट, एयर और वाटर ये सब एब्जॉर्ब किए हैं और इस सब से वो स्ट्रॉन्ग बना है और सिर्फ चाकू से थोड़ी ना वो मरेगा। और साथ में कंज्यूमिंग जो है इसका मतलब मैं आपको बता दूं, कंज्यूमिंग द अर्थ इसका मतलब होता है कि अर्थ से उसने न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं, ठीक है। ओके, सो टूक और यू कैन से एब्जॉर्ब्ड, it absorbed nutrients from the earth and not just nutrients but also minerals। तो इस तरह से इसने अर्थ को कंज्यूम किया है, न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब लिए हैं अर्थ से एंड अब इस तरह से वो ग्रो हुआ है। अच्छा, नाउ लेप्रस हाइड, ये एक तरह का मेटाफर है। यहाँ पर मेटाफर इज अ काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हो लेकिन आप उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज इन दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हो, तब उसे मेटाफर कहते हैं। बिकॉज अगर आपने ये दो वर्ड्स यूज़ कर लिए तो फिर तो वो सिमिल ही हो जाएगा। ओके, सो आई होप नाउ यू गेट व्हाट मेटाफर इज। बट बेसिकली यहाँ पर लेप्रस हाइड का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, तो ये एक तो डिस्कलर्ड बार्क लिखा है आपकी बुक के ग्लॉसरी वर्ड्स में, यू कैन रेफर टू दैट। बट ऑल्सो आपको अनदर वर्ड्स में लिखना हो तो यू कैन से इट एज स्केली एंड रफ, थिक स्किन। ओके, सो it has grown out of the rough and thick skin, so hack and chop. But this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise cold green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. So now what the poet says is, सिर्फ पेड़ को काटने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ जैसे आप सब्जियों को चॉप करते हो वैसे ही पेड़ को ऐसे चॉप करोगे उससे कुछ नहीं होगा, इससे पेड़ थोड़ी ना मरेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको और भी कुछ करना चाहिए पेड़ को मारने के लिए। ऐसा पोएट उन लोगों को कहते हैं जो पेड़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसे पूरा मार देना चाहते हैं। एंड इसका जो सोल्यूशन है वो पोएट आगे बताते हैं इस पोएम में। बट इसी स्टैंजा की बात करें तो इसमें पोएट एक और लाइन कहते हैं कि इतने ज़्यादा पेन से थोड़ी ना पेड़ मरेगा। उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, मीन्स उसके अंदर से जो सैप निकल रहा है उसे ब्लड से रेफर किया गया है। तो उसकी ये जो ब्लीडिंग बार्क है, जो उसके अंदर बार्क के अंदर से सैप निकल रहा है, वो तो हील हो जाएगी। हील मतलब वो वापस ठीक हो जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप उन्हें चेक नहीं करोगे उस पेड़ की ब्रांचेस को, बार्क्स को, तो फिर वो जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो वापस एक्सपैंड हो जाएंगी, यानी वो वापस ग्रो हो जाएंगी। और बाय द वे ये जो ब्लीडिंग बार्क है ये एक मेटाफर है। यहाँ पर एक और मेटाफर यहाँ पे आ गया है हमारी पोएम में। एंड मिनिएचर बोस की बात करें तो मिनिएचर बोस इज बेसिकली रेफरिंग टू द ब्रांचेस। तो जो बाग्स, ब्रांचेस, ये सब जो है उस पेड़ की, अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अनचेक्ड रहेगा, तो फिर वो वापस ग्रो हो जाएंगी। एंड the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out. तो अब पोएट यहाँ पर बताते हैं सल्यूशन कि किस तरह से लोग पेड़ों को मार सकते हैं। सिर्फ कट ही नहीं, कैसे वो उन्हें किल कर सकते हैं। तो पोएट क्या सल्यूशन देते हैं कि अगर आपको किसी पेड़ को मारना है तो आप उसकी जो रूट्स है ना उन्हें ही उखाड़ फेंको, बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंको, जिससे कि वो वापस कभी ग्रो ही ना हो पाए।
तो पेड़ के नीचे का जो हिस्सा है उसे कस के रस्सी से बांधो और फिर जोर से खींचो और एंकरिंग अर्थ, इस अर्थ के अंदर से जोर से बाहर निकाल फेंको, जिससे कि वो पेड़ वापस कभी नहीं उग पाए और उसकी डेथ हो जाए। और पुल्ड आउट एंटायरली, कि या फिर पूरा ही निकाल डालो, उससे तो फिर कभी वो वापस ग्रो हो ही नहीं पाएगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव। सी, केव क्या होता है? केव होती है गुफा। तो नीचे अर्थ को एक तरह से पोएट ने केव रेफर किया है, बिकॉज लिटरल और फिगरेटिव दो मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर फिगरेटिव मीनिंग है। एंड लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग्स मैंने आपको अपने पहले के भी कई पोएम्स में समझाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी आप वहाँ से ये लिटरल एंड फिगरेटिव मीनिंग का डिफरेंस और ये एक्चुअली क्या होते हैं ये समझ सकते हैं। सो अर्थ में से आप पूरी दम से पूरा जोर लगा के उन रूट्स को बाहर निकाल फेंको पूरी तरह से, ठीक है, एंटायरली, अच्छे से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर years inside the earth। तो अब हमें ये बता रहे हैं कि जो रूट्स है ना वो ट्री की स्ट्रेंथ है, वही तो मेन बेस है, और वो जो स्ट्रेंथ है ट्री की वो तो एक्सपोज हो जाएगी, यानी वो सबके सामने आ जाएगी। और ये जो सोर्स है ना ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एंड ये बहुत टाइम से अर्थ के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन अब ये जोर से खींचने पर सबके सामने बाहर आ जाएगी। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. So, अब क्या कहते हैं पोएट कि उसके बाद तो आप जो मन चाहो वो कर सकते हो, जैसे कि आप उस रूट को, वो जो आपने रूट्स बाहर निकाली हैं उन्हें आप सन और एयर के सामने चोक कर सकते हो। सन और एयर के सामने रख दोगे तो फिर वो ब्राउन हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा टाइटन हार्डन हो जाएंगी, और फिर आप उन्हें ट्विस्ट भी कर सकते हो, विदरिंग भी कर सकते हो, आप कुछ भी करो फिर, लेकिन वो वापस पेड़ वहाँ पर नहीं उग पाएगा। तो इस सब के बाद आपका किलिंग अ ट्री का काम पूरा हो जाएगा, तो आप फाइनली एक ट्री को मार दोगे। So this was the poem written by Mr. Geef Patel, and now I would just like to tell you some of the extra word meanings. And first of all, here, jab, J-A-B, jab. You can also refer to it as stab, S-T-A-B. ये जो अब मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता रही हूँ इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, क्रस्ट। सी, क्रस्ट क्या होता है? अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो यहाँ पर तो क्रस्ट अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर के लिए ही यूज़ हो रहा है, ओके। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, ओके। सो वहाँ से पेड़ को निकाला जाता है एंड वहाँ पर ही पेड़ ग्रो भी होता है। नाउ लेप्रस हाइड आई टोल्ड यू। नेक्स्ट इज मिनिएचर। तो सिर्फ मिनिएचर वर्ड का मीनिंग क्या होगा? स्मॉल कॉपी ऑफ समथिंग, ओके। बट यहाँ पर इसको ब्रांचेस के लिए रेफर किया गया, ओके। So I'm just telling you some of these word meanings just for your preparation, not just for your school exams but also for your competitive exams. Okay? Now, in this poem, the poet is basically trying to sensitize the reader.
एंड पोएट ने एक बहुत ही अलग तरीके से इस पोएम में हमें ये बताने की कोशिश की है कि आपको पेड़ नहीं कट करने चाहिए, बिकॉज समवेयर दे आर ऑल्सो लिविंग, so they can also be killed, which you should not do, and you should never even support it. So this was the chapter on killing a tree, and now I'm just going to tell you the answer of my previous video's homework question. So मेरी जो previous video थी on killing a tree की animation videos में मैंने आपसे एक homework question पूछा था, which was what does bleeding bark refer to, and इसका answer है bleeding bark refers to the bark which is cut down pitilessly and has sap which is referred to as blood coming out of it. तो जिस bark को बिना दया किए काट दिया गया था और उसके अंदर से सैप निकल रहा था उसे ब्लीडिंग बार्क रेफर किया गया है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रशांत. प्रशांत ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दिया था, एंड अगेन ही हैज बिकेम द होमवर्क हीरो. नाउ दिस वीडियोज होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट सोल्यूशन डज द पोएट गिव टू द पीपल हु विश टू किल अ ट्री. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की होमवर्क हीरोज कैटेगरी में लूंगी. सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.